अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का जो है एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कौन सा काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी कोर्स गाइड है, ये आपको जाके स्कूल से लेनी है और बहुत से स्टूडेंट्स ने ले ली है और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ली है तो ये आप स्कूल से पिक कर लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ये इसमें हमने तमाम चीज़ें सॉल्व करके रखी हैं ताकि हम आपको जब बताएं तो या आप जब हमारी गैर मौजूदगी में काम करें तो आपको बहुत आसानी से काम करना ज़्यादा मुश्किल ना हो, आसानी से काम हो जाए आपका। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइटल पेज वगैरह के बारे में बता रही हूँ, किस तरह से टाइटल पेज बनाना है, आपको क्या काम किस तरह से करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल पेज के बारे में। टाइटल पेज बिल्कुल सिंपल राइटिंग में बनाना है। ठीक है, पेंसिल से टाइटल पेज बनाएंगे, कोई कलर्ड मार्कर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखना है। यूनिट 1 यू का साइज जो है थोड़ा बड़ा रखिएगा, बाकी NIT थोड़ा स्मॉल रखी, साइज स्मॉल रखना लेकिन कैपिटल में ही लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग आर बॉडीज। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम डेट लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। जिस तारीख को आप काम करेंगे उसी दिन की डेट डालिएगा। आज 24 है तो मैं वही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह का आपका सिंपल सा टाइटल पेज बनेगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप फर्स्ट पेज टर्न करेंगे काम के लिए, तो टाइटल पेज था, काम की बात कर लेते हैं कि जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो काम किस तरह से करेंगे। ये ऑब्वियसली आपकी रेड लाइन होगी, रेड लाइन के ऊपर सेंटर में आपने यूनिट नंबर 4 लिखना है और इधर साइड में आप डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट हर पेज पे मेंशन करना है। फिर वर्ड्स मीनिंग पे आ जाते हैं। कॉलम बनाया वर्ड्स मीनिंग के, जिस तरह से मैं कॉलम क्लोज करवाती हूँ, वर्ड्स मीनिंग्स। ठीक है, और नीचे से भी क्लोज कर दीजिएगा और फिर अपना काम कर लें, मतलब वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैंने वर्ड्स मीनिंग क्या क्या दी है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए। वंडरफुल, फर्स्ट वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल मीन होता है हैरत अंगेज। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा। फ्यूल, फ्यूल मीन्स ईंधन। स्केलेटन, स्केलेटन मीन ढांचा। रिब केज मीन्स पसलियाँ। फिस्ट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। ठीक है, डिजीज, डिजीज मीन बीमारी। स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बैकबोन या स्पाइनल कोड। स्टमक, स्टमक मीन मैदा। डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हाजमा। एपिटाइट, एपिटाइट कहते हैं भूख को। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मीन्स आते। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। एसिडिटी, तेजाबियत। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। आपको जो काम कॉपी में करना है वहाँ पे मैंने मेंशन किया है बिल्कुल इस तरह से, जैसे कॉपी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन के पास जो है लिखा हुआ है कॉपी। ठीक है, इस तरह से मैंने मेंशन किया, तो इट मीन्स आपको ये काम कॉपी में ही करना है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी। मतलब हम इंसान जब काम करते हैं तो उसका फ्यूल क्या है, तो उसका फ्यूल क्या है उसके बारे में आंसर देख लेते हैं। क्या है, द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड। इंसानी जिस्म का ईंधन या फ्यूल उसकी ग़िज़ा है, यानी कि खाना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टिनी पार्ट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी। उन टिनी पार्ट्स के नाम बताने हैं जो ह्यूमन बॉडी बनाती है या ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द टिनी पार्ट्स। इंसानी जिस्म छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ है। कॉल्ड सेल्स, जो सेल्स कहलाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था लेक्चर के दौरान कि हमारी बॉडी मिलियन ऑफ सेल की फॉर्मेशन से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई है कि ह्यूमन स्केलेटन कितनी हड्डियों से मिलकर बना है। देयर आर 206 बोन्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी।
206 हड्डियाँ मिलती हैं तो हमारा ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द हार्ट। दिल का काम क्या है, हमारी बॉडी में क्यों है ये दिल, ठीक है, उसका काम डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, पंप करता है वो ब्लड को, तो उसका काम यही है ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। व्हाट डज डाइजेशन मीन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज डाइजेशन मीन, डाइजेशन का मतलब क्या है। फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू लॉट्स ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसे बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, ये टूटने का अमल इज़ कॉल्ड डाइजेशन, कहलाता है डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द ब्रेन। सेल्स जो वो सॉरी हमारे जो ब्रेन बना है वो किस तरह के सेल से मिलकर बना है। इसका आंसर है द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। हमारा जो दिमाग है वो बना है मिलियंस की तादाद में, मतलब बहुत सारे नर्व सेल्स जब मिलते हैं मिलियन की तादाद में तब हमारा ब्रेन बनता है। किस टाइप के सेल से, नर्व सेल की टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं और उसका फंक्शन दिया हुआ है, मैचिंग है, ठीक है। 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है स्केलेटन, मतलब ढांचा मतलब स्केलेटन का काम क्या है फंक्शन इसका, फंक्शन वाले कॉलम में ढूंढते हैं। तो इसका फंक्शन हमें मिला है गिव्स द बॉडी इट्स शेप, मतलब बॉडी को उसकी शेप देना। स्टमक का फंक्शन है हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, मतलब मदद देता है ये खाने को हजम करने में। टीथ का काम क्या है, यूज टू च्यू फूड, ये हमारे को हेल्प करता है ताकि खाना चबाने में हेल्प करता है। लंग्स का काम क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना लंग्स का काम है। हार्ट का काम अभी हम डिस्कस कर आए हैं, पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। ब्रेन का काम है कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन हमारा पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको बुक उठानी पड़ेगी। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9 पर आ जाए। बुक में एक्सरसाइज है, वहाँ पे इतने अच्छे मेंशन नहीं है लेकिन इसलिए मैं आपको बुक से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है लेबल द डायग्राम। डायग्राम को लेबल करना है। लेबल करने के लिए मैं इधर बना देती हूँ एक डायग्राम। ये डायग्राम आपको लेबल नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से बनी हुई है ये डायग्राम, ठीक है। इसके ऊपर ए मेंशन है, फिर नेक्स्ट कैनाइन्स बने हुए हैं, इसके ऊपर बी मेंशन है, नेक्स्ट सी है, ठीक है, सी मेंशन है। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप बुक में देखें अपनी तो इस तरह से कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, ठीक है, और इधर भी इस तरह से एरो डाले हुए हैं और ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो आपको इधर करना क्या है, पहले तो मैंने इस तरह से इसमें आंसर में मेंशन कर दिया है गाइड बुक कोर्स गाइड में। ए पे हम क्या लिखेंगे, इन सीजर्स। ए पे इधर हम लिख देंगे इन सीजर्स, ठीक है। ये टीथ के नाम है। इंसीजर्स हमारे जो फ्लैट सामने वाले जो टीथ हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं। ये पॉइंटेड है, इनका नाम क्या होगा, कैनाइन। इसी तरह से मैंने कोर्स गाइड में मेंशन भी किया है, ये हमारी दाढ़ है, इसे हम कहेंगे प्रीमोलर। और जो ये एरो दिए हुए हैं मैंने इधर बुलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है क्राउन और रूट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जो हमारे मसूड़ों के बाहर होता है उसे हम क्राउन कहते हैं, और जो मसूड़ों के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लेबलिंग करनी है। और लास्ट वाली डायग्राम रह गई है, उसे हम कहते हैं मोलर। इधर मैं ड्रॉ नहीं कर रही, समझाने के लिए 3 काफ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए भी हमें बुक ही देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ पहले मैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, मतलब हमें जो बुक में ऑर्गन मेंशन किए हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है।
जिस तरह से हमें ये ऑर्गन मेंशन किया गया है, ये वाला ऑर्गन मेंशन है, हार्ट है, लंग्स हैं और ब्रेन है, तो ये तो हम आइडेंटिफाई आसानी से कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें लिखने के लिए कहा है, आइडेंटिफाई करने को बोला है, तो ये भी मैंने कोर्स गाइड में मेंशन कर दिया है। अब आपको काम कैसे करना है, सभी को पता है कि ब्रेन, इन तीनों ऑर्गन में से ब्रेन कौन सा है, दिस इज़ ब्रेन, ठीक है। तो आपको इसके बराबर में ब्रेन लिखना है। दिस इज़ लंग्स, लंग्स को शो कर रहा है तो लंग्स करने हैं, इधर लंग्स लिखना है, और ये हार्ट है तो इसके बराबर में हार्ट की स्पेलिंग। अब कोर्स गाइड में देख लें मैंने किस तरह से लिखा है, बुलेटेड फॉर्म में है। फर्स्ट जो है वो लंग्स लिखा हुआ है, सेकंड हार्ट है, थर्ड जो है ब्रेन है, ठीक है। आप भी इसी तरह से स्पेलिंग देके लिख लीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप होता है। क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल वाइंड अप है। इसके बाद एक हम असेसमेंट टेस्ट लेंगे, उससे हमें पता ये चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपने किस तरह से लेक्चर हमारा सुना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके या नहीं हैं, किस तरह से आपकी तैयारी जा रही है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर बहुत ध्यान से सुने, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन टेस्ट से पहले, ठीक है। अल्लाह।